हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली जितने भी यूपीएससी या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाई है। और मुझे मैक्सिमम चांसेस इतना पता है कि उन स्टूडेंट को भी इस बुक के बारे में पता होगा। जी हाँ, बुक थोड़ी लेट आई है, इसीलिए वीडियो लेट बनी है और क्वेरी बहुत ज़्यादा थी स्टूडेंट की, जिस वजह से ये वीडियो बनानी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया ईयर बुक की, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये तो आप सब जान ही रहे होगे, पहले इंडिया ईयर बुक के नाम से आती थी, लेकिन पिछले साल ही मोदी जी ने इंडिया को भारत कर दिया, तो ये भारत 2025 के नाम से इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रही है। तो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बुक की बात करते हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट की नीति, योजना, कार्यक्रम या जैसे कह लीजिए पॉलिसी या प्रोग्राम्स जितने भी हैं सारे अप टू डेट रहेंगे। और बुक की अगर हम बात करते हैं तो इसके टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में से अलग अलग हर टॉपिक को डिवाइड कर दिया गया है। बुक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पब्लिकेशन डिवीज़न की है। जैसा कि सब स्टूडेंट मुझे लगता है कि जानते ही होंगे कि योजना कुरुक्षेत्र जो है वो भी पब्लिकेशन डिवीज़न से आती है। अगर हम बुक के अंदर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको एनसीईआरटीज़ और कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक है जो ना मिले, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये अच्छे से कवर करते हैं। अगर हम बुक के अंदर की बात करते हैं तो मैं आपको बुक के अंदर के कुछ चैप्टर दिखा देता हूँ। टोटल जो है इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे भारत भूमि निवास और न्याय प्रक्रिया की, तो इसके अंदर टोटल 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक को भी अलग अलग उन्होंने डिवाइड करा है। भारत भूमि और उनके निवासी, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राजनीतिक संरचना हो गई, रक्षा हो गई, विधि और न्याय हो गया, भारत और विश्व हो गया। अगली हम बात करते हैं इकोनॉमी की। जैसे कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर इकोनॉमिक्स की अच्छे टेक्स्ट बुक हैं, कुछ एनसीईआरटीज़ होगी, लेकिन कई ऐसी डेटाज वगैरह होते हैं जो कि इस बुक के अंदर अपडेट कर दिए हैं, या सेंसस वगैरह हो गए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कई ऐसी चीज़ें जो होंगी इसके अंदर आपको मिलेंगी, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आपको कहीं और मिल सकती हैं। और तीसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे ये लगता है कि एक तो एक गवर्नमेंट बुक है और इसमें से मैक्सिमम अगर आप पिछले लास्ट ईयर से भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि 20 से 30 क्वेश्चन जो हैं इस बुक के अंदर से आ ही जाते हैं। और ये बुक जो पूरी डिज़ाइन करी गई है, पूरी जो है सिविल सर्विसेज के लिए करी गई है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो आईएएस हो। और ये मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि ये वनडे एग्जाम के लिए जैसे आप करते हैं एसएसबी, एसएससी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। जितने भी जो सिविल से मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम करते हैं और जो देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चैप्टर की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको 9 चैप्टर बताए थे। भारत भूमि और निवास, न्याय प्रक्रिया हो गई, अर्थव्यवस्था, श्रम क्षेत्र और वित्तीय ढांचा हो गया। अगला मानव संसाधन का निर्माण हो गया, किसान और खाद्यान्न हो गया, विकास अवसंरचना हो गई। उसके बाद हम करें ऊर्जा और संसाधन हो गए, संचार और अंतर्वस्तु हो गई, विज्ञान, संस्कृति और खेल हो गया, संघीय ढांचा और राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। तो लास्ट में इन्होंने जो है करंट भी अपडेट कर दिया है, नए नए डेटा के साथ जो है इन्होंने पूरी बुक को जो है बनाया गया है। और ये जो बुक है पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना डेडिकेट है या समर्पित है, पूरा जो है सिविल सर्विसेज को लेकर समर्पित है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये भी पता है, या मुझे क्या सभी मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे कि ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए है। एक तो नई नई नीति, योजना, कार्यक्रम जितने भी हैं वो इसमें अपडेट होंगे। साथ ही अगर आप सेंसस की बात करते हैं या जितने भी चाहे पॉलिटी में अमेंडमेंट्स हो गए या इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस वगैरह से, तो सारे चैप्टर जो हैं इसमें पूरे कवर कर दिए गए हैं। और अगर हाँ, ये अगर किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ लेकर आऊँ और नई नई बुक्स के बारे में आपको टाइम टू टाइम